द फॉन हु प्लेड। उपस्थिति। एक समय की बात है, जंगल में हिरणों का एक झुंड रहता था। इस झुंड में एक बुद्धिमान और सम्मानित शिक्षक था जो हिरणों की तरह चालाक था। उन्होंने युवा हिरणों को जीवित रहने के गुर और रणनीतियां सिखाई। एक दिन उसकी छोटी बहन अपने बेटे को उसके पास यह सिखाने के लिए ले आई कि हिरण के लिए क्या महत्वपूर्ण है। उसने कहा, अरे गुरु भाई, यह मेरा बेटा है, कृपया इसे हिरण की चालें और रणनीतियां सिखाएं। शिक्षक ने हिरण के बच्चे से कहा, बहुत अच्छा, तुम कल इसी समय अपने पहले पाठ के लिए आ सकते हो। युवा हिरण कक्षा में वैसे ही आया जैसे उसे आना चाहिए था। जब दूसरे लोग कक्षाएं छोड़कर पूरा दिन खेलने में बिताते थे, तब वह वहीं रुका रहता था और अच्छे शिक्षक की ओर ध्यान देता था। अन्य युवा हिरण उसे बहुत पसंद करते थे और करते भी हैं, लेकिन वह तभी खेलता था जब उसकी कक्षा का काम पूरा हो जाता था। सीखने के प्रति उत्सुक होने के कारण वह हमेशा पाठ के लिए समय पर आते थे। वह अन्य छात्रों के साथ भी धैर्यवान था, यह जानते हुए कि कुछ अन्य की तुलना में अधिक तेजी से सीखते हैं। वह अपने ज्ञान के लिए शिक्षक हिरण का सम्मान करते थे और इसे साझा करने की उनकी इच्छा के लिए आभारी थे। एक दिन हिरण का बच्चा जंगल में एक जाल में फंस गया और पकड़ लिया गया। वह बहुत दर्द से चिल्लाया। इससे अन्य हिरण के बच्चे डर गए, जो झुंड में वापस भाग गए और अपनी माँ को बताया। वह घबरा गई और अपने शिक्षक भाई के पास भागी। भय से कांपते हुए, बड़े बड़े आंसू बहाते हुए उसने उससे कहा, हे मेरे प्यारे भाई, क्या तुमने यह समाचार सुना है कि मेरा बेटा एक शिकारी के जाल में फंस गया है? मैं अपने छोटे बच्चे की जान कैसे बचा सकती हूँ? क्या उसने तुम्हारे यहाँ अच्छी पढ़ाई की है? उपस्थिति। उसके भाई ने कहा, मेरी बहन, डरो मत, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह सुरक्षित होगा। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसने कभी कोई कक्षा नहीं छोड़ी और हमेशा ध्यान दिया। इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके दिल में संदेह या दर्द है, उसे किसी भी इंसान से चोट नहीं पहुंचेगी। चिंता न करें, मुझे विश्वास है कि वह आपके पास लौट आएगा और आपको फिर से खुश करेगा। उसने हिरण द्वारा धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी चालें और रणनीतियां सीख ली हैं शिकारी, इसलिए धैर्य रखें, वह वापस आएगा। इस बीच फंसा हुआ हिरण का बच्चा सोच रहा था, मेरे सभी दोस्त डर गए और भाग गए। इस घातक जाल से निकलने में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब मुझे उन बुद्धिमान शिक्षक से सीखी गई चाल और रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया है। उन्होंने जिस हिरण रणनीति का उपयोग करने का निर्णय लिया, उसे प्लेइंग डेड कहा गया। सबसे पहले उसने अपने खुरों का उपयोग गंदगी और घास को खोदने के लिए किया, ताकि ऐसा लगे कि उसने बहुत कोशिश की थी। बचना मुश्किल। फिर उसने अपनी अंतड़ियों को ढीला किया और अपना मूत्र त्याग दिया, क्योंकि जब कोई हिरण जाल में फंस जाता है और बहुत डर के मारे मर जाता है तो ऐसा ही होता है। इसके बाद उसने अपने शरीर को अपनी लार से ढक लिया। करवट लेकर लेटते हुए उसने अपने शरीर को मजबूती से पकड़ लिया और अपने पैरों को सीधा फैला लिया। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और अपनी जीभ मुंह के किनारे से बाहर लटका दी। उसने अपने फेफड़ों में हवा भर ली और अपना पेट फुला लिया। अंत में अपने सिर को एक तरफ झुकाकर उसने ऊपरी नाक से नहीं बल्कि जमीन के बगल वाली नासिका से सांस ली। निश्चल पड़ा हुआ वह इतना कठोर शव जैसा लग रहा था कि भयानक गंध से आकर्षित होकर मक्खियां उसके चारों ओर उड़ रही थीं। कौवे पास ही खड़े होकर उसका मांस खाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में सुबह हो गई और शिकारी अपने जाल का निरीक्षण करने आया। उसने हिरण के बच्चे को, जो खेल रहा था, मरा हुआ पाया और उसके फूले हुए पेट पर तमाचा मारा और पाया कि वह अकड़ गया है। मक्खियों और गंदगी को देखकर उसने सोचा, आह, यह पहले से ही अकड़ना शुरू हो गया है। वह आज सुबह बहुत पहले फंस गया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरम मांस पहले से ही खराब होना शुरू हो गया है। मैं यहीं पर शव को छीलकर काट दूंगा और मांस घर ले जा। चूंकि उसे पूरा विश्वास था कि हिरण मर गया है, उसने जाल को हटा दिया और साफ कर दिया।
और काटने के लिए जगह बनाने के लिए पत्तियां फैलाना शुरू कर दिया। यह महसूस करते हुए कि वह स्वतंत्र है, हिरण का बच्चा अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह तेज हवा से उड़े हुए छोटे बादल की तरह अपनी मां के आराम और सुरक्षा के लिए वापस भागा। बुद्धिमान शिक्षक से इतनी अच्छी तरह सीखने के लिए धन्यवाद। पूरे झुंड ने उसके जीवित रहने का जश्न मनाया। नैतिक बात यह है, अच्छी तरह से सीखे गए पाठ महान पुरस्कार लाते हैं। वाक्यांश इस बात पर जोर देता है कि जब व्यक्ति अपने अनुभवों या शिक्षा से प्राप्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि को समझने और लागू करने के लिए समय लेते हैं, तो वे अपने जीवन में महत्वपूर्ण लाभ और सकारात्मक परिणामों का आनंद लेने की उम्मीद कर सकते हैं। यह किसी के अनुभवों से सीखने के महत्व को रेखांकित करता है। यह सुझाव देता है कि ऐसा करने से सफलता, व्यक्तिगत विकास और विभिन्न पुरस्कार मिल सकते हैं। अनिवार्य रूप से यह कथन इस विचार को प्रोत्साहित करता है कि सीखने और अनुभव के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और कौशल महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो की कंटेंट का आनंद लिया और इसे एंटरटेनिंग, जानकारीपूर्ण पाया, तो हम आपसे समर्थन मांगते हैं। अपनी प्रशंसा दिखाने और वीडियो को शेयर करने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे न्यू अपलोड वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना ही रास्ता है। सब्सक्राइब से आपके लिए और अधिक मनोरंजक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करें। आपकी रिएक्शन और मैसेजेस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, और हम आपके साथ वीडियो और शेयर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। धन्यवाद दर्शकों।